से ओतप्रोत हैं। संयम लोढ़ा हमारे साथ है। संयम जी, जिस तरह 3 बिल लाई है केंद्र की सरकार, कानून बनाए हैं कृषि के, कितना असर किसानों को होगा और क्या ऐसा कारण रहा कि जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को इतना एग्रेसिव होना पड़ा? देखो, ये संचार क्रांति का दौर है और इस समय गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक बैठे हुए किसान तक ये बात पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम नहीं करके कॉरपोरेट के हित में काम कर रही है। 2014 में अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें कही थी, उनसे भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मुकर गई है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जिसको 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया था, जो एमएस मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फॉर्मूला स्वामीनाथन आयोग ने दिया था, उस फॉर्मूले के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों की समिति के अध्यक्ष थे और उस रूप में उन्होंने 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार को रिपोर्ट दी थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून का हिस्सा होना चाहिए। आज पूरे देश का किसान ये मांग कर रहा है कि आप ये जो कानून लेकर के आए हैं, इनमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून का हिस्सा बना दीजिए। तो इसमें क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी? अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों का भला करना चाहती है तो आप एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाइए। और जो स्वामीनाथन आयोग ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गणना के लिए जो 3 फार्मूले दिए हैं, उसमें जो C2 फार्मूला है, उस फार्मूले को एक्सेप्ट करके देश के किसानों के लिए एक सुनहरा युग की शुरुआत करिए। क्या ये माना जाए कि कॉरपोरेट के दबाव में आके ऐसा कुछ किया गया है? निश्चित रूप से 100%। नहीं तो क्या कारण था कि जब कोविड का इतना संक्रमण चल रहा था तो जून 5 जून को अंधेरी रात के अंदर ये ऑर्डिनेंस लेकर के आए? और किसने आपसे इस तरह के कानून की मांग की है? एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन आपको ये कानून लाने थे तो आपने विपणन का नाम देके उन कानूनों को लेकर के आए और उन कानूनों पर आप राज्यसभा में चर्चा नहीं करवा रहे हैं। देश की पार्लियामेंट की, असेंबली की, सबकी विश्वसनीयता खत्म कर रहे हैं आप। श्याम जी, एक सबसे बड़ी बात जो नज़र आती है इस पूरे मामले को लेकर कि भले ही कोविड के कारण कांग्रेस पार्टी उस तरह से सड़कों पर आकर प्रदर्शन नहीं कर पा रही, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है। राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही है। तो क्या लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो कांग्रेस सड़कों पर आई? सड़क पर तो देश का आम आदमी है, मन से। अब शारीरिक रूप से जो दिशा निर्देश भारत सरकार का गृह मंत्रालय जारी कर रहा है, कभी कहीं 144 होती है, कभी 50 तक की लिमिट होती है, कभी 100 तक की लिमिट होती है, तो ठीक है, उस दिशा निर्देशों की पालना करते हुए अपना विरोध कर रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी खुद अच्छी तरह समझ चुकी है कि देश के किसान में संदेश उनके खिलाफ जा चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, सांसद सब जाकर जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और वो आज तक ये किसानों को बता नहीं पा रहे हैं कि इन बिलों से किसानों को लाभ क्या है। जी, आप तो गुजरात से सटे इलाकों से आते हैं, सिरोही, जालोर, इस बेल्ट में किस तरह के किसानों में रोष देखा जा रहा है? नहीं, रोष तो संपूर्ण देश के अंदर है, क्योंकि पूरा देश समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किसान और मजदूर के खिलाफ पार्टी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, गुजरात में इन्होंने ये कर दिया कि मजदूर से आप मर्जी आज जितने घंटे काम लो, ओवर टाइम जितना लेना हो लो, पैसे देने हो नहीं दो। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्रैश कर दिया उसको। तो ये पूरे देश में गरीब मजदूर किसान को समझ में आ चुका है कि हमने गलती की है, हमने धोखा खाया है। जिन लोगों को आप उत्तर प्रदेश का देखिए, 49% लोगों ने वोट दिए इनको। आज क्या हालत है? आज हर जगह का व्यक्ति जिसने इनको मत देकर के सत्ता पे काबिज किया, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है।